नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सरहद पाकिस्तान से मिलती है वेस्ट मगरिब की तरफ से, मगरिब और शुमाल की तरफ से। तो दो जगह से रास्ता जाता है। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान जो है लैंड लॉक्ड है, तो समंदर का रास्ता तो है नहीं और वहाँ पर रेलवे लाइन भी नहीं है, रोड का ही रास्ता है। एक तो है पेशावर से जाते हैं काबुल की तरफ, रास्ते में जलालाबाद आता है, यहाँ पर सरहद तोरखम पर है, और दूसरी है कोयटा की तरफ से रास्ता जाता है, कोयटा से कंधार तक, और कोयटा से पहले चमन जाया जाता है, फिर चमन से थोड़ी दूर बाहर स्पिन बोल्देक जो है वहाँ पर वो सरहद है। जैसे शुमाल में हमने बताया तोरखम पर है, यहाँ पर स्पिन बोल्देक पर है। कल ऐसा हो गया जनाब कि पाकिस्तान की जो पोस्ट थी सरहद पर आर्मी की, एक आदमी आया अफ़गानिस्तान की तरफ से और उसने अंधाधुंध पाकिस्तानी सिपाहियों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर। अब ये पाकिस्तान आर्मी वालों ने ऐसा अनाउंस किया है, ये इंडिपेंडेंट ज़राए से इसकी तौसीक नहीं हो सकती, लेकिन जो बताया है पाकिस्तानियों ने, हम उसकी बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से एक आदमी आया, उसने फ़ौजियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक सिपाही हलाक और 2 ज़ख्मी हुए। अब ज़ाहिर है वहाँ से जब भी गोलीबारी शुरू हो गई तो फिर पाकिस्तानियों ने भी शुरू कर दी। तो फिर ये 1-2 घंटे तक दोनों अतराफ से, यानी अफ़गानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भी एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलती रहीं, और बाद में फिर वो जैसा उन्होंने सिस्टम बना के रखा है कि कभी भी ऐसा कोई मसला हो तो आपस में मिल बैठें और उसका मतलब हल ढूंढें, सॉल्यूशन ढूंढें। तो फिर जब भी बाद में दोनों तरफ से आर्मी के अफसरान आपस में मिले तो उस वक़्त पाकिस्तान ने ये मुतालबा रखा कि क्योंकि ये जो गोलीबारी है अफ़गानिस्तान की तरफ से शुरू हुई है, तो वो जो अकेला आदमी था जिसने पहले पाकिस्तान की पोस्ट पर गोलीबारी की, उसको पाकिस्तानी अफवाज के हवाले कर दिया जाए ताकि हम उसके ऊपर केस चला सकें। अब ज़ाहिर है वो भी सॉवरेन कंट्री है अफ़गानिस्तान, तो वो थोड़ी मानेंगे, तो उन्होंने तो खैर इनकार कर दिया। तो अभी फ़िलहाल इसकी वजह से सरहद बंद कर दी गई है और पूरा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, यानी कम से कम ये सरहद से यानी चमन की तरफ से बंद पड़ा है, सस्पेंड कर दिया गया है। अभी वो तोरखम की तरफ से जाता होगा, जो थोड़ा बहुत उधर से, ज़्यादा खैर उधर से ही जाता है, लेकिन क्या है कोयटा की तरफ से कंधार नज़दीक पड़ता है, और अफ़गानिस्तान का जो वेस्ट है ना, हिरात की तरफ जो ईरान की तरफ है वो नज़दीक पड़ता है। तो उन इलाक़ों को जो भी बरामदात होंगी या वहाँ से जो दरामदात होंगी तो वो तो कंधार से ही आता होगा, तो वो मतलब अभी ठप पड़ कर रह गया है। तो इससे ये लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में इट इज़ नॉट हंकी डोरी, हम इतना तो कह सकते हैं। तो वो जो रोमांस था पहले कि जनरल फैज़ अमीन गए थे 21 में 15 अगस्त को जब ये आज़ाद हुआ था, मतलब इमरान खान ने ऐसा कहा था कि ये सदियों की जो है बेड़ियाँ टूट गई, लेकिन उस वक़्त तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरी हुकूमत ही जाके फैज़ अमीन ने उधर बनवाई, यानी ISI का उस वक़्त डायरेक्टर जनरल था ये। लेकिन बाद में तो हालत ये है कि जब भी पाकिस्तानी वो जो ड्यूरांड लाइन है वहाँ पर खारदार तारे लगाते हैं तो तालिबान आके उखाड़ के फेंक देते हैं। तो अभी देखें फ़िलहाल तो ये एक सस्पेंडेड एनिमेशन की पोजीशन में है, और ज़ाहिर है कुछ दिनों के बाद इसका कुछ न कुछ तो हल ढूंढ लिया जाएगा। नाज़रीन,
2 रोज़ कबल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान, उन्होंने इंग्लैंड की एक बहुत मशहूर जो है ना फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल टाइम्स, और उसी के नाम से वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स है फुटसी, फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, फुटसी करके बोलते हैं उसे। उसके नुमाइंदे ने जनाब इमरान ख़ान का इंटरव्यू लिया। आजकल लगता है ये जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वो इमरान ख़ान के ऊपर बहुत मेहरबान हैं। पहले CNN की बेकी ने किया था, फिर डोचे वेले ने उसका किया, और अभी जो है ये फाइनेंशियल टाइम्स ने ये किया। तो अभी उन्होंने एकदम वो जो को बोलते हैं ना 180 डिग्री जो है ना अपोजिट में चले गए हैं जनाब इमरान ख़ान, क्योंकि तकरीबन 8-10 महीने से 8-9 महीने से इमरान ख़ान ये कहते आए हैं कि अमेरिका ने ये एक साजिश रची थी जिससे उन्होंने पाकिस्तान में जो है इमरान ख़ान की हुकूमत हटाने के लिए जिसे वो रिजीम चेंज का नाम देते हैं, साजिश की थी, और फिर वो साजिश कामयाब हो गई, और जिसके बदले में जिसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया गया नेशनल असेंबली में, जो कि 9 अप्रैल को पास हुआ, और इमरान ख़ान को इस्तीफ़ा देना पड़ा, और बाद में शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन अभी वो कहते हैं कि मुझे कोई गिला नहीं है अमेरिका से, मुझे कोई शिकायत नहीं है, और अब तक हज़ारों बार कह चुके हैं, कितने इंटरव्यू दिए हैं, कितनी तकारीर की हैं, और इतनी नफ़रत पैदा की है पाकिस्तान के अवाम में अमेरिका के ख़िलाफ़ कि ये अमेरिका ने पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ये साजिश की, और वो जो कागज़ का टुकड़ा हिला हिला के दिखाते थे अपने जुलूस में, और जिसे साइफ़र कहते हैं, कोडेड मैसेज फ्राम असद मजीद, उस वक़्त का जो पाकिस्तान का सफ़ीर था अमेरिका में। अब तो कहते हैं कि मुझे कोई शिकायत नहीं है अमेरिका से, लेकिन जो नुकसान पहुंच चुका है उसका क्या मदावा होगा, क्योंकि अभी कोशिश तो कर रही है ये मौजूदा हुकूमत, लेकिन लगता तो ऐसा है कि अभी इसके यानी हालात के सुधरने में या अमेरिका से वापस उस तरह के रवाबत बनने में कुछ वक्त लगेगा। नाज़रीन, जनाब इमरान ख़ान कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ तो अच्छा है, वो तो तैयार हो गया है पाकिस्तान में इंतखाब मिड टर्म इलेक्शंस के लिए जो है, और लेकिन नवाज़ शरीफ उसको इलेक्शन करने नहीं दे रहा है। अब ये लगता ऐसे है कि दोनों भाइयों के बीच में ये गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आजकल क्या है, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी जो अपॉइंटमेंट है या तकर्री है, उसके बारे में आपस में मुज़ाकरात तो हो रहे हैं सबके। नवाज़ शरीफ से मुज़ाकरात करने गया था, सलाह मशवरा करने गया था शहबाज शरीफ, तो शायद इसी वजह से ये चाहते हों कि उन दोनों के बीच में हो जाए तो मेरा काम बन जाए। जहाँ तक इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च का ताल्लुक़ है वो जारी है, लेकिन ख़ुद तो होते नहीं, जो है शाह मसूद जो है वो इसको लीड कर रहे हैं लॉन्ग मार्च को, और दूसरे भी लीडरान जो भी हैं PTI के, और हर रोज़ दोपहर के बाद ऑनलाइन जाके वो जो है डायरेक्ट ख़िताब करते हैं जलसे से जनाब इमरान ख़ान। जिस तरह पहले क्या है, खुद आते थे कंटेनर पर चढ़कर बात करते थे, खिताब करते थे, अभी वो क्या है अपने बंगले में बैठे हुए हैं लाहौर में, और वहीं से वो खिताब करते हैं, और वहाँ पर बड़ा स्क्रीन लगा दिया जाता है जिससे लोग उसे सुनते हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। अभी उन्होंने बोला है कि ठीक है, मैं क्योंकि मुझे गोली लगी थी इसलिए मैं अपने घर पर हूँ, तो अभी मैं शामिल नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही ये जुलूस पिंडी पहुँचेगा तो इंशाल्लाह मैं आके इसमें शामिल होऊंगा। और मतलब उनका तो ये है, एक डराना है कि मुल्क का वो इस्लामाबाद का
सत्यानाश कर देगा। अब देखें ये इसके और राना सनाउल्लाह के बीच में एक किस्म का और कह सकते हैं कि वार ऑफ नर्व्स है कि कौन जीतता है। अभी तो कोई तारीख भी यकीनी नहीं है कि कब पहुंचता है ये जुलूस और कब उसमें इमरान खान शामिल होता है। नाज़रीन, हर रोज़ ये बात ज़रूर करता है इमरान खान, अपना जो खुतबा देता है उसमें कहता है कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी का हेड हूँ। उसके बावजूद जब मेरे ऊपर कातिलाना हमला होता है तो मेरी मर्ज़ी की जो है वो FIR फाइल नहीं हो सकती थाने। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, मैं FIR नहीं कटवा सकता। मेरा हक है कि मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मैं दूं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो और वो भी आपके नीचे, और फिर फैसला करें कि हाँ जो मैंने 3 नाम लिए हैं वो ठीक है या गलत है। लेकिन मैं FIR नहीं लिखवा सकता। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो अगर मैं नहीं लिखवा सकता तो इसका मतलब आम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात किस सरकार के खिलाफ कहता है? क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, इट इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो वो पंजाब के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हुक्म चलता ही नहीं है। अब वो पुलिस इसकी, IG इसका, थाना इसका, सूबा इसका, उसके बावजूद वो कहता है कि मेरी मर्ज़ी की जो है FIR फाइल नहीं हो सकती। अगर आप एक सूबे की हुकूमत अपनी मर्ज़ी से चला नहीं सकते तो आप मुल्क की हुकूमत चलाने की दावा कैसे करते हैं? क्योंकि पहले भी आप इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब मेरी हुकूमत थी तो मेरा हुक्म नहीं चलता था, सारा हुक्म कमर जावेद बाजवा का चलता था, यानी आर्मी का चलता था। तो अब भी तो बात वही है, अभी आप भले ही आपकी अपनी हुकूमत है। अच्छा, इसी के लिए PTI ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है कि हमारी मर्ज़ी की FIR फाइल नहीं हुई। पंजाब की पुलिस को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो FIR में वो अमेंडमेंट कर, क्योंकि वो FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन्होंने ख़ुद फाइल की थी। और जो सब इंस्पेक्टर था तो उसने अपने आप फाइल की थी। अभी इन्होंने दरख्वास्त दी है कि उसको हुक्म दिया जाए कि उसमें अमेंडमेंट करके और 3 नाम, वो जो शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल, तीनों नाम उसमें लिख दिए जाएं। जहाँ तक इनके इंटरव्यू का ताल्लुक़ है जो फाइनेंशियल टाइम्स को इन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा से पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिश्ता रहा है वो एक मालिक और ग़ुलाम का रहा है। सोच लीजिए, मालिक और ग़ुलाम का रहा है, यानी 75 साल से वो ऐसा कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि 75 साल से इस तरह का रिश्ता चला है, यानी उसमें ज़ाहिर है 3.25 साल जो ये वज़ीर आज़म था तो उस दौर की भी यही बात कर रहा है। तो भाई साहब, आप जब अपने दौरे हुकूमत में कुछ नहीं कर सके और इसका मतलब आप अगर फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे तो भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैं खुला कह देता हूँ, पूरी दुनिया को समझ ले, किसी को भी अगर चाहिए कि मैं खुददार रहूं तो उसको फिर किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं बनना है। जब तक आप मुआशी ताकत नहीं बनेंगे, दूसरों के आगे हाथ फैलाना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपको लोग यही जो है आपसे बर्ताव होता रहेगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।